नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों इसमें हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आज स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में हम पढ़ेंगे विश्व में प्रसिद्ध स्थल। आइए इसमें जो हमारा पहला प्रश्न बनता है उसको जानते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों इसमें कि हैगिंग गार्डन कहाँ स्थित है। दोस्तों हैगिंग गार्डन जो स्थित है वो बेबीलोन में स्थित है, ठीक है। और इसको प्राचीन आश्चर्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला आता है दोस्तों कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, जो दुबई के अंदर स्थित है। इसके अंदर 120 मंजिल है, जो 828 मीटर की ऊंचाई बनाती है, ठीक है। अगला है दोस्तों पिसा की मीनार। दोस्तों पिसा की मीनार के नाम से जाना जाता है। या पिसा की झुकी हुई मीनार का निर्माण कब हुआ, ठीक है, या कहाँ पे स्थित है, ठीक है दोस्तों। पिसा की झुकी हुई मीनार जो है ये आपके इटली में स्थित है। 1193 में इसकी निर्माण हुआ था और 57.3 मीटर की इसकी ऊंचाई है। अगला है दोस्तों कि एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों एफिल टावर की ऊंचाई है 324 अर्थात 324 मीटर। ये सीन नदी के किनारे स्थित है और ये पेरिस में स्थित है। अगला है दोस्तों क्रेमलिन। क्रेमलिन स्मारक कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये मास्को रूस में स्थित है क्रेमलिन स्मारक, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों ओपेरा हाउस, ठीक है। दोस्तों ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है। दोस्तों ये सिडनी के अंदर स्थित है, ठीक है। सिडनी पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। अगला आता है दोस्तों इम्पीरियल पैलेस। इम्पीरियल पैलेस जो है दोस्तों ये टोक्यो में पड़ता है और ये जापान में स्थित है, ठीक है। अगला है दोस्तों पवन चक्की। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पवन चक्की या किंडर डिस्क, ठीक है, कहाँ स्थित है। दोस्तों ये डेनमार्क में स्थित है। अगला आता है दोस्तों अंकोर वाट मंदिर। बहुत बढ़िया प्रश्न। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जो मिकांग नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला देखते हैं दोस्तों बोरोबदूर। दोस्तों बोरोबदूर बुद्ध विहार कहाँ स्थित है। बोरोबदूर बुद्ध विहार दोस्तों इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। ये दोस्तों बुद्ध धर्म के महायान धर्म के संप्रदाय से संबंधित है। अगला है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध दांत मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध दांत मंदिर श्रीलंका के एक कैंडी नामक शहर में स्थित है। कहाँ है। दांत मंदिर मतलब कैंडी शहर में। ये महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये महात्मा बुद्ध के दांतों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं दोस्तों कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, जिसके वास्तुविद अर्थात जिसने ये बनाया था वो कौन थे। फेडरिक बर्थोल्डी। फेडरिक बर्थोल्डी। इसे फ्रांस ने अमेरिका को उपहार स्वरूप दिया था। दोस्तों ये गिफ्टेड है, अमेरिका को फ्रांस ने गिफ्ट किया था, ठीक है। और अमेरिका ने इसे 28 अक्टूबर 1886 में स्वीकार किया, ठीक है दोस्तों। ये जो मूर्ति है दोस्तों ये 151 फीट लंबी है तथा तांबे से बनी है। कितनी है। 151 फीट लंबी है तथा तांबे से बनी है। अगला है दोस्तों सुएज नहर का निर्माण। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ 1869, उसी वर्ष सुएज नहर का निर्माण किया गया। ये मिस्र में स्थित है, ठीक है। इसके उत्तरी छोर पर सईद बंदरगाह स्थित है। कौन सा है। सईद बंदरगाह। जबकि दक्षिणी छोर पर सुएज बंदरगाह स्थित है। सईद और सुएज दोनों बंदरगाह पूछे जाते हैं कि सईद जो बंदरगाह है वो कौन से उत्तर के छोर को किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण के छोर को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों उत्तर के छोर को सईद बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, सुएज बंदरगाह दक्षिणी छोर को कहते हैं। इसकी जो हाइट है 169 किलोमीटर है, जिसका 1956 में कर्नल नासिर ने राष्ट्रीयकरण किया था। 1956 में क्या किया दोस्तों, कर्नल नासिर ने राष्ट्रीयकरण किया था। अगला देखते हैं दोस्तों रेड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। दोस्तों रेड स्क्वायर जो है कैम्ब्लिन में स्थित है, जहाँ लेनिन की समाधि है, ठीक है। लेनिन की समाधि है कहाँ पे। रेड स्क्वायर। ये कहाँ है। कैम्ब्लिन में। फिर है दोस्तों पेट्रोनस टावर। पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है दोस्तों, कुआलालंपुर में है, ठीक है दोस्तों। पेट्रोनस टावर जो स्थित है कुआलालंपुर में है, जो मलेशिया में स्थित है। अगला है दोस्तों कि विश्व की जन्नत या फैशन नगरी किसे कहा जाता है।
विश्व की जन्नत या फैशन नगरी पेरिस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों, दक्षिण का ब्रिटेन किससे कहा जाता है? दोस्तों, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है आपके न्यूजीलैंड को। अगला है दोस्तों, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये थाईलैंड को कहा जाता है। अगला है दोस्तों, पिरामिड का देश किसे कहते हैं? दोस्तों, ये मिस्र को कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, सुएज शहर किसे कहते हैं? सुएज शहर कहते हैं दोस्तों बेलग्रेड को। किसे कहते हैं? बेलग्रेड को। अगला है दोस्तों, लैंड ऑफ मैपल लीफ। लैंड ऑफ मैपल लीफ कनाडा को कहा जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, स्मारकों की नगरी। दोस्तों, स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? वियना को। अगला है दोस्तों, पवन चक्कियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, ये है आपका नीदरलैंड। फिर है दोस्तों, पूर्व का मोती किसे कहा गया है? दोस्तों, ये श्रीलंका को कहा गया है पूर्व का मोती। अगला है दोस्तों, सांपों का देश। सांपों का देश किसे कहा गया है? दोस्तों, ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती, महत्वपूर्ण प्रश्न। एशिया का प्रवेश द्वार दो नाम है, किसे बोला जाता है? दोस्तों, श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती या एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला है दोस्तों हमारे पास, पर्ल ऑफ द ओरिएंट। ठीक है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहा जाता है? दोस्तों, सिंगापुर को कहा जाता है पर्ल ऑफ द ओरिएंट। ठीक है, अगला देखते हैं, नई दुनिया नाम से उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका को। अगला है दोस्तों, स्वर्णिम पैगोडा। ठीक है, स्वर्णिम पैगोडा कहाँ स्थित है दोस्तों? स्वर्णिम पैगोडा आपका स्थित है म्यांमार में। डूबते सूर्य का देश किसे कहा गया है? दोस्तों, डूबते सूर्य का देश कहते हैं ब्रिटेन को। अगला है दोस्तों, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला है दोस्तों, संगमरमर की भूमि किसे कहा गया है? दोस्तों, इटली को संगमरमर की भूमि कहा गया है। इटली को संगमरमर की भूमि कहा गया। एम्पायर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, एम्पायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। अगला है दोस्तों हमारे पास, प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है? प्रातःकालीन शांति की भूमि के नाम से दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा गया है? दोस्तों, भूमध्य सागर की कुंजी कहा गया जिब्राल्टर संधि को। ठीक है दोस्तों, जिब्राल्टर संधि का महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला है दोस्तों, नदियों का देश किसे कहा गया है? दोस्तों, नदियों का देश कहा गया है बांग्लादेश को। नहरों का देश किसे कहा गया है? ये आपका दोस्तों पाकिस्तान को कहा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की रोटी की टोकरी, विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा गया है? विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा गया है? ये जानते हैं, हम देखते हैं दोस्तों। विश्व की रोटी की टोकरी उत्तरी अमेरिका को कहा गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों, पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा गया है? पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा गया है? दोस्तों, ये कहा गया है आपका स्वात घाटी को। किसे कहा गया है? स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा गया है। दोस्तों, अगला जो टॉपिक है हमारा, विश्व के भौगोलिक उपनाम। विश्व के भौगोलिक उपनाम, दोस्तों इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चीन का शौक। ठीक है, चीन का शौक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, चीन का शौक हुआंगहो नदी को कहा जाता है। हुआंगहो नदी को चीन का शौक कहा जाता है। हुआंगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोप का शहर या पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? पोप का शहर या पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सात पहाड़ियों का नगर या इटर्नल सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों, रोम को। सात पहाड़ियों का नगर भी रोम को, इटर्नल सिटी भी रोम को, पश्चिम का बेबीलोन भी रोम को और पोप का शहर भी रोम को कहा जाता है। अगला है दोस्तों, एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है दोस्तों इटली को। ठीक है, इसका जो इटली के अंदर वेनिस शहर है उसको कहा जाता है एड्रियाटिक की रानी। अगला है दोस्तों, शहरों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों, वेनिस को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों, जापान को कहा जाता है। अगला है दोस्तों, मध्यरात्रि के सूर्य के नाम से किसे जाना जाता है? जहाँ पे मध्यरात्रि का जो सूरज उगता है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा गया है? दोस्तों, नॉर्वे को।
यूरोप का रोगी किसे कहा गया है दोस्तों? तुर्की को। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा गया है दोस्तों? आपका यूरोप का अखाड़ा कहा गया है बेल्जियम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा गया है? दोस्तों यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा गया है। यूरोप का भारत कहा गया है दोस्तों इटली को, क्योंकि इटली भी प्रायद्वीपीय कंडीशन में है। जैसे भारत हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो इटली भी प्रायद्वीपीय यानी कि तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। अगला है दोस्तों, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। जबकि एटलीज का मोती किसे कहा गया है दोस्तों? क्यूबा को। विश्व चीनी का कटोरा किसे कहा गया है? विश्व में चीनी का कटोरा कहा गया है क्यूबा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व रोटी की टोकरी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। विश्व में रोटी की टोकरी या विश्व रोटी की टोकरी किसे कहा है दोस्तों? प्रेरीज को कहा जाता है विश्व में रोटी की टोकरी। अगला है दोस्तों, सफ़ेद हाथियों का देश के नाम से प्रसिद्ध है आपका थाईलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंगारू का देश किसे कहा गया है? आप भली भांति जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अगला है दोस्तों, हजार हाथियों की भूमि है लाओस। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा गया है? पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। लोंग का द्वीप किसे कहा जाता है? लोंग का द्वीप दोस्तों जंजीबार को कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों? अफ्रीका को। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान अर्थात नील नदी किसके लिए वरदान है दोस्तों? मिस्र को कहा जाता है। जबकि आंसुओं का द्वार किसे कहा गया है दोस्तों? बाब उल मदब को आंसुओं का द्वार कहा गया। लैंड ऑफ थंडर के नाम से जाना जाता है दोस्तों भूटान को, लैंड ऑफ थंडर। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्णिम द्वार का नगर, सोने के द्वार का नगर की कहा जाता है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को। हजारों झीलों का देश किससे कहा गया है दोस्तों? फिनलैंड को। और अगला है दोस्तों, झीलों का ये बढ़िया प्रश्न है दोस्तों हमारे पे, झीलों का देश, ठीक है, झीलों का देश कहा जाता है स्कॉटलैंड को। हजार झीलों का देश फिनलैंड को और झीलों का देश स्कॉटलैंड को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है फिलाडेल्फिया को। पवित्र लैंड किसे कहा गया है दोस्तों? यरूशलेम को। संसार की छत्र के नाम से जाना जाता है पामीर का पठार। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों की कब्र के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? गिन्नी के तट को अंग्रेजों की कब्र के नाम से जाना जाता है। स्वर्णिम मीनारों का शहर, ये है दोस्तों ऑक्सफोर्ड। अगला है दोस्तों, फारबिडन सिटी या निषिद्ध शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? लहासा को। लहासा तिब्बत में पड़ता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, गार्डन सिटी या धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों शिकागो। अगला है दोस्तों, एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। एमराल्ड द्वीप दोस्तों आयरलैंड को कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइबर करना ना भूलें। शुक्रिया।